अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। अब से कुछ देर पहले OIC एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन जो वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त वक्फा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी स्पीच हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और जो दीगर ज़ुमा ने खिताब किया उसमें उसके बहुत अहम नुकात हैं। इस कॉन्फ्रेंस और जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, जायज़ा लेंगे, डायनामिक्स का भी जायज़ा लेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शौकत पराचा साहब। आप सब इनको जानते हैं, बहुत ही मुमताज़ TV एंकर भी हैं, लेकिन इनका डिफरेंस दूसरों के साथ ये है कि ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और फ़ॉरेन अफेयर्स इनकी एक्सपर्टीज़ में शामिल है। एक तवील अरसे से ये फ़ॉरेन अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। शौकत साहब, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने सुनी। पहले तो ये बताएं कि OIC की जो कॉन्फ्रेंस है उसको आप किस तरह से देखते हैं, फिर अगले सवाल पर आते हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरे ज़हन में एग्जैक्टली यही नुक्ता है कि तकारीर से हट के जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बड़ा अहम है। और वो पर्पज़ ये है, वन पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गानिस्तान के आवाम की मदद कैसे की जाए। और इसमें अच्छी बात पाकिस्तान के हवाले से ये है कि ये सिर्फ OIC तक लिमिटेड नहीं है। इसमें आपने देखा बड़ी ताकतों के नुमाइंदे मौजूद हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, ये सब लोग आए हुए हैं। फिर इंटरनेशनल इदारों के UN के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आ गए, यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे आ गए, इसी तरह जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि अप्रोच अगर कलेक्टिव बनेगी तो कंट्रीब्यूशन होगी। कंट्रीब्यूशन क्या होनी है कि अभी वहाँ भूख के साए छाने लगे हैं, वहाँ सर्दी आने लगी है, वहाँ पर सेहत के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के वहाँ पर उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनके असासे फ्रीज हुए हैं। अब यहाँ पर जो बुनियादी बात है, क्या दुनिया अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करे या तस्लीम किए बगैर जो है उनके लिए कंट्रीब्यूट करे। तो अभी जो एक इंटरम अरेंजमेंट मुझे नज़र आ रहा है उस वो यही मतलब है कि तस्लीम करना पॉलिटिकल क्वेश्चन है, उसमें बड़े तनाज़े हैं, बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन इंसानों की जान बचाना, वो आप मेरे, वो यूरोपियन यूनियन, वो UN के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो रूस के लिए, अमेरिका के लिए, वो इतना अहम है, वो सब के लिए अहम है। क्योंकि अभी तो आपने देखा पिछले हफ्ते जो जनरल अफ़गानिस्तान में तैनात रहे, अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि इमदाद करना बड़ा ज़रूरी है। फिर रिचर्ड ऑल्सन और कोरुकर जैसे जो एम्बेसडर थे, बड़े मुमताज़ एम्बेसडर अमेरिका के रहे हैं, इधर भी रहे हैं उधर भी, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि यू हैव टू असिस्ट दैम, क्योंकि 40 मिलियन इज़ अ बिग पॉपुलेशन। हम तो पाकिस्तानी 200 मिलियन है, हम समझते हैं कि 40 मिलियन कुछ नहीं होगा, लेकिन 40 मिलियन इज़ अ बिग पॉपुलेशन। अगर वहाँ भूख अफलास आती है और वो निकलते हैं उधर से, तो पाकिस्तान के लिए मसला, ईरान के लिए मसला, सेंट्रल एशिया बड़ी रियासतें हैं, छोटी आबादी है, वहाँ मसला बनेगा। तो चाहिए यही कि जो अफगान हैं वो अपने मुल्क में रहें, उनको तमाम सहूलियात वहाँ पर मिलें। सब जैसे भी आपने तस्करा किया कि इम्पोर्टेंट इजलास है, लेकिन ये जो वज़राए ख़ारजा काउंसिल है ये डिसाइसिव फोरम नहीं है, ये रिकमेंडेटरी फोरम है। आगो के कुछ प्लेजेस आए हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है 1 अरब रियाल का। जो तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने बात की है कि तालिबान के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये एक कदम फॉरवर्ड है टुवर्ड्स रिकग्नाइजिंग अफगान तालिबान गवर्नमेंट? देखिए, एंगेजमेंट तो आपको करना पड़ेगी। आप इन अ वे इंगेज भी हैं। मसलन अमेरिका में, अमेरिका के जो लोग हैं वो दोहा में उनके साथ बात करते हैं। आखिर इन्हीं तालिबान के साथ दोहा एग्रीमेंट हुआ था। यूरोपियन यूनियन वाले वो दोहा में भी मिलते हैं, वो इस्लामाबाद में मिलते हैं, और अनकरीब यूरोपियन यूनियन अपना मिशन भी काबुल खोलने वाला है, जो मेरी कम अज़ कम फीडबैक है। इसी तरह से जापान के एम्बेसडर ने गवर्नमेंट को लिखा था कि वहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है आपको इमदाद देनी है। इंगेजमेंट मतलब ये है कि आप उन्हीं से बातें करेंगे। अमीर मुतक्की साहब इधर ही हैं इसी कॉन्फ्रेंस में, अभी जो सेशन होगा उसमें वो बात करेंगे, वो दुनिया को बताएंगे, दुनिया उनकी बात सुनेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ दुनिया, क्योंकि हर अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरे कॉन्टिनेंट से, जापान, मतलब सब लोग आए हुए हैं। तो दुनिया को वो बताएंगे कि जो 3-4 नुकात पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम क्या करने वाले हैं। मसलन
ख़वातीन की एजुकेशन कहते हैं, अगर स्कूल टीचर्स के लिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए, कॉलेज टीचर्स के लिए तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं तो कहाँ तालीम होगी फिर? अगर वो कहते हैं सेहत दें, अगर डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दे सकते तो सेहत कहाँ से मिलेगी? इसलिए ये हर कोई समझता है, आप और मैं, हम ये बात नहीं कर रहे, जो मेजर पावर्स हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो OIC की रिकमेंडेशन की आप कह रहे हैं, देखें इसमें कोई शक नहीं कि OIC, इवन UN भी रिकमेंड करती है, UN कोई अपने पल्ले से तो पैसे नहीं देती, लेकिन जब प्लेजेस होंगी, इतने सारे लोग इकट्ठे बैठ के, मसलन सऊदी अरब का है कि उन्होंने 1 अरब जो है उन्होंने मुख्तस कर दिया, इसी तरह बाकी लोग भी जाकर या यहाँ प्लेज करके जाएंगे, या जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 6 नुकाती आज एजेंडा दिया है, वो एक मेकनिज़म बन जाए, हर कोई कंट्रीब्यूट करता रहे। Recognition is not very important for contribution to the plight of people of Afghanistan. सुने, उसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑलरेडी वहाँ ऑपरेट कर रहा है, UN की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ ऑपरेट कर रही हैं, EU के जो अपने एक पार्टनर NGOs हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन मैकेनिज़म्स के ज़रिए जो बहुत अर्जेंट फौरी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकती 3 नुकात बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान में कोई बैंकिंग चैनल नहीं, और फिर अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा की जो पाबंदियाँ, उनकी वजह से बैरून मुल्क अफ़गान काम करते हैं, वो अपने मुल्क, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को पैसे नहीं भेज पाते। उन्हीं पाबंदियों के तनाजुर में कैश इनफ्लो भी नहीं है अफ़गानिस्तान में। एक तो उसको कैसे मीट आउट कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है तो ये कि तालिबान को हम ये भी कह रहे थे कि जनाब वो अब बदल गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने पूरा अफ़गानिस्तान कब्ज़े में कर लिया। क्या उन्हें ये इल्म नहीं था कि अफ़गानिस्तान को आगे चलाना भी है? इस हवाले से क्या करना चाहिए? फिर ये पाबंदियों को की मौजूदगी में कैश इनफ्लो का जो रास्ता है वो कैसे निकाला जाएगा? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं दूसरे एस्पेक्ट पे बाद में बात करता हूँ। देखें, जो एसेट्स फ्रोज़न हैं वही उनका असासा है, वो रिलीज़ हो जाएं तो बैंकिंग सेक्टर तो मौजूद है अफ़गानिस्तान में, यानी बैंक्स तो ऑपरेट कर रहे थे वहाँ पर, जैसे ही फ्रीज़ किया गया एसेट्स को तो बैंक बंद हो गए, कल आप पैसे देंगे बैंक खुल जाएंगे। और फिर आपको याद है पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा एक ऐलान किया था कि हम ये जो टेक्निकल असिस्टेंस है मैन पावर के ज़रिए ट्रेंड लोगों की, हम वहाँ लोगों को भेज सकते हैं ताकि उनका सिस्टम डेवलप हो जाए। ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान में बैंक्स नहीं थे, वो अफ़गानिस्तान में इंटरनेशनल बैंक्स की भी ब्रांचेस थी। जब पैसा रिलीज़ होगा तो वो पैसे उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और डे टू डे बिजनेस, अभी हमें पाकिस्तान में हम कहते हैं डॉलर ऊपर चला गया, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारा डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहा है, वहाँ उनका सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं तो पैसे की लेन देन हो रही है ना, और इस तरीके से वो पैसे का लेन देन चल सकता है। प्राइम मिनिस्टर सर, वो पॉइंट रह गया, तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं था कि हुकूमत कैसे बाद में चलानी है, क्या पाबंदियाँ लग सकती हैं। आज पाबंदियां हट जाएं तो मसला ही कोई नहीं है। इन्हीं तालिबान ने मादी में हुकूमत की है, 3 हुकूमतों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरेबिया। उन 3 सालों में भी तो मुल्क चलता रहा, यही बैंक्स थे, खुले रहे, यही सारा सिस्टम चलता रहा। असल में बात यह है कि जब आप किसी का पैसा रोक लेंगे तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा। बाकी मैं आपको ये बता दूं, कोई ऑप्शन नहीं है, सोवियत यूनियन हार के चला गया वहाँ से, उसके बाद फिर जितनी मॉडर्न वर्ल्ड है लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ वो अफ़गानिस्तान में आए, वो भी हार के चले गए। अब और मैं क्या, अब समझें कि कोई और इन्वेजन करेगा, अब वो मामला ख़त्म हो गया। अब अफ़गान लड़ें, अफ़गान अमन से रहें, अफ़गान जो कुछ कहें, अब तो अफ़गान पे है। दुनिया ने क्या करना है कि दुनिया ने उनकी जो, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये उनकी सर्वाइवल की बात है, और फिर बड़ी अच्छी बात की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि अमेरिका 40 मिलियन अफ़गानों को, अवाम को तालिबान से डी लिंक करे। ये नहीं है कि तालिबान हुकूमत में आ गए तो आप पूरे 40 मिलियन अफ़गानों को सज़ा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 40 मिलियन अवाम का क्या कसूर? अगर तालिबान के साथ तो आप बैठ के मुज़ाकरात करते रहे हैं, दुआ में मैं बार बार कर रहा हूँ, एग्रीमेंट किया किसने? सबसे पहला एग्रीमेंट अमेरिका ने किया था। जब आप किसी को पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम करते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं, वरना आप और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। उनको तस्लीम किया गया। अब चूंकि एक वो जो शराइत हैं वो भी और हैं,
یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اقتدار چھوڑ کے نکل جائیں. جو 4 شرائط آئی ہیں ان میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، بلکہ آپ کی حکومت یہ اقدام کرے. تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ بھی سنی. انہوں نے جہاں افغانستان کی بات کی وہاں انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی. مثلاً انہوں نے جی ناظرین، آپ نے شوکت پراچا کو سنا. اب ہم تھوڑی دیر میں اور آپ کے سامنے ایک اور شخصیت ہے جو فارن افیئرس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کو بھی لاتے ہیں کچھ وقفے کے بعد.